Good morning, students. Hope all of you are good today. My name is Prashant, Faculty of Reasoning and Mathematics in Suraj Group of School, Bawal. Students, today we are going to discuss a very important topic of mathematics, that is square and square root, which is the third chapter of our startup mathematics. And students, we have already discussed in our previous class, to find out the area of a square, we will have to multiply a, where a is the length of a square. So to find out the area of a square, we have to find out square of its side, square of its length. So in this chapter we will learn some special operation which will help us to find out square and square root of any number. So this is the introduction of this chapter, and we will learn one by one. So first one is, if x be any number, then the square of x is x multiply x. If x be any number, x कोई भी नंबर है और x का स्क्वायर क्या होगा, x मल्टीप्लाई x. कैसे लिख सकते हैं इसको, x रेज टू द पावर 2. किसी भी नंबर का स्क्वायर मीन्स उसकी रेज टू द पावर 2. नेक्स्ट क्या है, ए नंबर विद 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस. अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ जाए, इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर. वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक नंबर लिया, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बेटा आपको देखते ही बता देना है कि यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, हेंस दैट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर. सपोज करो अगर मैंने एक नंबर ये ले लिया, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 2 आ गया. यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8, इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए, देन दैट नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर. देखते ही पता लगाने की ये बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, ठीक है. किसी भी नंबर के पीछे 2, 3, 7 एंड 8 आ जाए तो. चलिए आगे चलते हैं. ए नंबर एंडिंग इन ओड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर. बेटा बहुत अच्छी बात बोली है इसने. क्या बोली है कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर है उसका एंडिंग है ओड नंबर ऑफ जीरोस के साथ. यहां पे देखो 1000 है, 1000 में ओड नंबर ऑफ जीरोस है ना, 3 जीरोस मींस एंडिंग विद 3 ओड नंबर ऑफ जीरोस. इट मींस दैट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर. क्या 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता ना, नहीं होता. ठीक है, देखो 100 होता है, 100 एंडिंग विद इवन नंबर ऑफ जीरोस. 110 का स्क्वायर होता है, मींस परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, 10,000 की बात करूं तो ये 100 का स्क्वायर है. देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंडिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरोस है. क्या है ये? एंडिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरोस. चलिए आगे की बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्लियर हो चुका, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया. फोर्थ पॉइंट के पर आते हैं. द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड एन ओड नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर. देखो क्या बोला है इसने, स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर, स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर इज ऑलवेज ओड नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर. देखो 2 एक क्या है, इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, आएगा ना. 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा. तो मैंने 2 का इवन नंबर का स्क्वायर किया तो इवन नंबर आया, ओड नंबर का स्क्वायर किया तो ओड नंबर आया. ये बात इसने बोली है, तो ये बात काफ़ी अच्छी है. तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर, ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर. चलिए आगे की बात करते हैं. फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर इज n स्क्वायर. बेटा बहुत अच्छी बात बोली है. देखो अब ध्यान से भाई, बोलना क्या है पहले तो ये समझो कि For any natural number n, sum of its first odd number
फर्स्ट ओड नंबर मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 ... ठीक है, फर्स्ट ओड नंबर कितने भी नंबर आ जाए, जैसे ये 4 नंबर हुए 1 3 5 4, ये 4 नंबर हुए, इन चारों का क्या निकालना है, सम निकालना है, इन चारों का जोड़ निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आएगा, ठीक है। और वैसे करते तो कितना टाइम लगता, देखो 1 + 3 4, 4 + 9 4 + 5 9, 9 + 7 16, तो इसमें टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। आप कैसे कर सकते हो, इन नंबर्स को काउंट करो और उनका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख सकते हो। कितने भी नंबर हो, फर्स्ट ओड एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनका सम आ जाएगा। क्लियर है, आगे की बात करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर जो 6 है उसकी बात करते हैं। देयर आर नो नेचुरल नंबर a एंड b सच दैट a² = 2b²। कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता कि a² = 2b² लिख दें। देखो a की वैल्यू आप लेट कर लो 2, b की वैल्यू लेट कर लो 1, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a² = 2b²? पुट करके देख लो, a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, क्या ये इक्वल है 1 का स्क्वायर 1 × 2, क्या 4 = 2 है? नहीं है। तो ये भी वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, ये वैल्यू भी कभी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। देयर आर नो नेचुरल नंबर a एंड b सच दैट a² = b², मीन्स ये इक्वल नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, ये हमेशा क्या होगा, a² इज नॉट इक्वल टू 2b², ठीक है। आगे की बात करते हैं बेटा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर a देयर एग्जिस्ट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2a और a² - 1 एंड a² + 1। देखो कैसे बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, जैसे a की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 लेट कर लेता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो 2a मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया। a² - 1 मीन्स 2 का स्क्वायर -1 कितना आया, ये तो 4 ही हुआ, और ये हो गया, देखो ये 4 कैसे आया, 2 × 2, और ये a की जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर -1 कितना आया, 3। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। सिमिलरली 2 का स्क्वायर +1 यहाँ पे पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर +1 कितना आ गया, 4 + 1 कितना आया, 5। अब देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है बेटा, देखो कैसे, क्या 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इक्वल है 5 के स्क्वायर के? भाई है ना, देखो आप देखो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 9 25 ही तो होता है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहता है कि जब भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो बड़ी साइड है उनका सम दो छोटी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। बड़ी साइड के स्क्वायर इक्वल होगा दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 8। फॉर एनी गिवन नंबर n, इफ m is its square root then n = m²। ठीक है, अगर देखो ये हमारे पास गिवन है n = m², तो ये स्क्वायर उठ के इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर इस साइड स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उठ के इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, m अब खाली हो गया। आगे की बात करो। इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर, x और y कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और x को y के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट, तो हम दोनों को अलग अलग अंडर रूट करके लिख सकते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ऐसे ही डिवाइड में x/y और दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट करके लिख देंगे और डिवाइड अपॉन की वैल्यू एज इट इज। क्या बच्चों बात समझ में आई या नहीं? आई थिंक बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस में ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड भी समझेंगे। ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चंस
इसको इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चंस लिखता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है। और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, एक सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, आई थिंक, एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट, यस अब ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। देखो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इनका रीजन बताना है। देखो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था उस पॉइंट में कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 2 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर आ जाए, सो दैट नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो इसमें से आपको क्या ये दिखाई दे रहा होगा कि इसके पीछे 3 है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या लिख दोगे, रीजन क्या लिख दोगे, एंडिंग विद 3, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे और ये चेक करेंगे, भाई ये तो सारे हो सकते हैं क्योंकि इनमें से और किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहे, ठीक है। इसी के लास्ट में 3 आ रहा था तो ये तो पता चल गया देखते ही, बाकी सारे तो नहीं लगे ना, तो बाकी सारे का सभी का पता कैसे लगाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उनका बेटा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रहा हूं तो ध्यान से समझना। यहाँ पे 841 है, ठीक है, 841 किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 29 से ही मल्टीप्लाई होगा। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 841 आएगा, ठीक है। तो 29 1 जा 29। और वैसे आपको तो याद भी रखना चाहिए बेटा, 30 तक तो कम से कम स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। तो 841 29 का स्क्वायर है, 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। चलो इसकी बात करते हैं। 1285 इसको चेक करते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। भाई किससे डिवाइड हो रहा है ये, 5 से डिवाइड, देखो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से ही ट्राई करो सबसे पहले। 5 2 जा 10, 2 बच गया, ठीक है। 5 5 जा 25, 3 बच गया। 5 7 जा 35। अब ये नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है या हो रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये नंबर एक्स्ट्रा, और बल्कि ये भी एक्स्ट्रा ही बच गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बच गए, तो इस वजह से ये नंबर क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको रीजन में केवल इतना करके दिखा दोगे, ठीक है, इतना करके दिखा दोगे, टीचर अपने आप समझ जाएगा कि ये ही रीजन है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और आप लिख क्या सकते हो, अगर आप लिखना ही चाहते हो, सिंस 257 एंड 5 डज नॉट मेक ए पेयर, 257 and 5 does not make a pair, hence that cannot be a perfect square। ये लिख देना बस, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये D है ना, ये आपका C हो गया, हाँ ये C था, तो C भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बात करते हैं बेटा D की। 1296 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटे नंबर से ही ट्राई करो सबसे पहले। 2 6 जा, ठीक है, 2 6 जा 12, बच क्या गया, 9 नीचे ले आओ, 9 नीचे लेके आए तो 2 4 जा, 1 नीचे लेके आए तो 2 8 जा। भाई मैंने ये 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमारा आया 648, ठीक है। सिमिलरली फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, क्या बच गया 1 और 2, तो 2 6 जा 12, और 2 को 4 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, फिर से 2 से करो, 2 8 जा 2 1 जा। अब किससे करें भाई, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो अब ये 3 से हो जाएगा। 3 से करने का क्या तरीका है बेटा, 8 + 1 को ऐड करोगे तो
9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से करेंगे तो क्या आएगा, ये डिवाइड करने पर 27 आएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब इसको 3 से 3 9 जा कितना होता है 27 होता है, तो 3 से फिर से करो, 3 3 जा 9, फिर से 3 से करो, 3 1 जा 3, तो देखो एक पेयर बन चुका, एक पेयर बन चुका, एक पेयर बन चुका, एक पेयर ये भी बन चुका। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं रहा, सारे पेयर बन गए ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, आगे की बात करते हैं। 325 325 किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है आपको, तो भाई 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर से 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 65। देखो एक पेयर, अच्छा 13 से और कर दो, चलो आप 13 1 जा 13, एक पेयर तो ये बन चुका 5 का, लेकिन 13 क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया। 13 इज अनपेयर्ड हेयर, 13 इज अनपेयर्ड हेयर, क्या लिखोगे, 13 इज अनपेयर्ड हेयर। सो ये 13 अनपेयर्ड रह गया ना, अगर 13 भी पेयर्ड बन जाता, 2 का पेयर बन जाता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर अब नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर अपना नहीं है। ठीक है, 13 इज अनपेयर्ड हेयर, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आई बच्चों बात? चलो अब आगे की बात करते हैं, एफ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, एफ पे। ठीक है, यहां पे समझा रहा हूं एफ को। ठीक है, तो एफ में है 5 6 2 5, 5 6 2 5 किससे जाएगा बताओ, 5 से चला जाएगा क्योंकि 5 तो लास्ट में दिखाई दे रहा है, 5 पे ही चलो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 रहेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, 5 5 जा 25, सॉरी, तो 5 से फिर से करो क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से करो, 5 4 जा 5 5 जा, फिर से 5 से करो, 5 9 जा 45, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, फिर से 3 से, 3 1 जा 3। समझ में आई बच्चों बात? समझ में आ रही ना? देखो 5 से डिवाइड किया तो ये नंबर आया, फिर 5 से डिवाइड किया ये नंबर आया, फिर 5 से डिवाइड किया ये नंबर आया, फिर 5 से डिवाइड किया ये नंबर आया, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड किया 1, तो 5 का एक पेयर बन चुका, 5 का दूसरा पेयर बन चुका, ये 3 का एक और पेयर बन चुका, तो सारे पेयर कंप्लीट बन रहे हैं ना, तो कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, तो हैंस इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, हैंस इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है, रीज़न उसी में लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। आगे चलते हैं जी के ऊपर। ठीक है, जी के ऊपर आ जाओ बेटा, जी में क्या है 164, चलो इसको चेक कर देते हैं भाई, 2 से ट्राई करो, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर से 2 से ट्राई करो, 2 4 जा 2 1 जा। ठीक है, अब भाई 41 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं है, 41 की टेबल में आता है, तो 41 1 जा 41, तो ये एक पेयर बन चुका, 41 क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 41 इज अनपेयर्ड हेयर, सो दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सो जी भी आपका आंसर में आ गया, तो आंसर में क्या आया, बी सी ई और जी, दीज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इनमें कोई ना कोई नंबर अनपेयर्ड रह रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बेटा, ये मैंने आपको समझा दिया है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है पहले तो ये देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन, कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है और हमें रीजन बताना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हमारा एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसी से हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए, तो ए में क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 6241, 6241 लिखा हुआ है। ठीक है, 6241 किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये 6241 सोचो किससे डिवाइड होगा, 6241 किसका स्क्वायर है ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो ये 79 का स्क्वायर है। ठीक है, 79, ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये 79 का स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 79, बस इतना लिख देना है रीजन में।
दिस इज द स्क्वायर ऑफ 79, ठीक है, हेंस दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आगे की बात करते हैं, ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। या आप ऐसा लिख सकते हो, देयर इज नो एनी नंबर अनपेयर्ड, क्या लिखोगे रीजन में, सबसे बेस्ट है देयर इज, दोनों का मैं बता रहा हूं, देयर इज नो एनी नंबर या नॉट एनी नंबर विच इज अनपेयर्ड, ठीक है, केवल ये लिख दोगे रीजन, ठीक है। चलो इसके ऊपर बात करते हैं, भाई ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 और 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, तो ये ना 29 है के बीच में, 29 और 30 के बीच में ये नंबर आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हेंस दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमें लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी का रीजन, और किसी का नहीं लिखना, ये तो है ही नहीं, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गए और इनका मैंने रीजन आपको बता दिया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई आप खुद सोचो बेटा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, दोनों के बीच में आ रहा है ये नंबर, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे की बात करो, ये किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर है, क्या लिख दोगे रीजन, देयर इज नॉट एनी नंबर विच इज अनपेयर्ड, ये किसका स्क्वायर है 110 का स्क्वायर है। देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 जीरो लग गई, क्लियर, ये 11 का स्क्वायर है, बस सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो, ये कैसे करोगे भाई, यहाँ पे मैंने जीरो तो लगा ली, लेकिन 549 ये किसका स्क्वायर है, ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये भाई ये तो हो चुका, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसको छोड़ दो। और इसका इन दोनों का रीजन क्या लिखोगे, इन दोनों का रीजन ये ही लिखोगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। बेटा अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। भाई इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ये एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और इनको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो इसका ए पार्ट है, थर्ड का ए पार्ट है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ए की बात करता हूँ, किससे करेंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लिख देना, ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 882। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई जैसे ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ये है क्वेश्चन। तो देखो भाई, ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो ये 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर है, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। 21 को डिवाइड करेंगे इससे तो 1 आ जाएगा। देखो 21 को इससे डिवाइड किया 21 आया, 21 को इससे डिवाइड किया 1 आया, एक पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट नहीं बना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं पेयर बनाने के लिए कंप्लीट, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इस 2 से मल्टीप्लाई किया तभी ये पेयर कंप्लीट बना ना, हेंस वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई by 2 to make this number a perfect square। अब देखना ये लैंग्वेज आप ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले क्या लिखोगे ऊपर, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लास्ट में क्या लिखोगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय। अब देखो जो भी नंबर आ जाए, यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड रह गया था, तो
पेयर्ड बनाने के लिए मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सपोज करो यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, सपोज करो यहाँ पे 7 होता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, और यहाँ पे 7 लिख देता। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर ये है, ठीक है, जो मैंने ये लिखा, ये क्लियर हुआ। देखो अगला क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। बी है, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये लिख देना 3 4 32, ये मैंने लिखा। 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा, फिर 2 से करो 2 1 जा 0 8, फिर 2 से करो 2 5 एंड 2 4 जा, फिर से 2 से करो 27, फिर 3 से करो 3 9 जा, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो 3 3 जा, फिर 3 से करो 3 1 जा। एक पेयर बन चुका, दूसरा पेयर बन चुका, तीसरा पेयर बन चुका। ये 3 इनकम्प्लीट रह गया, ये 3 इनकम्प्लीट रह गया ना, अनपेयर्ड रह गया। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के लिए, सॉरी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? इसको 3 से, ठीक है। क्या लिख दोगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3 टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर। बस इतनी सी बात लिखनी है और आपका काम खत्म। समझ में आया बच्चे? समझ में आया ना आपको? चले देखो आगे की बात करते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है उनको समझाता हूँ। इसका जो सी पार्ट है ये देखो, 1331 किसकी टेबल में आ रहा है ये बताओ भाई? 11 की टेबल में आ रहा है। तो 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 121 आ जाएगा, फिर 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। एक पेयर कंप्लीट हो चुका, ये रह गया, ये अनपेयर्ड रह गया। सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 11 टू मेक दिस नंबर ए परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना सा आपको लिख देना है, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं डी, 845, 5 से जा रहा है ना, 5 से जा रहा है, डिवाइड होगा 5 से, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, बच क्या गया 3 बच गया, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब ये 13 की टेबल में 13 का स्क्वायर है, ये 169, ठीक है, 13 का स्क्वायर है ना, तो 13 यहाँ पे लिख दो। 13 से 13 डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। एक तो पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड रहेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर बाय 5, इतना सा लिख देना है और आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ई के ऊपर 3698, ठीक है। देखो बच्चों एक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ध्यान से आप समझ लेना, ठीक है। बड़ी मेहनत लग रही है बेटा वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। अच्छा 1849 आ गया, 1849 बेटा। 1849 किसकी टेबल में आता है? 1849 ये बेटा 43 का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर। तो 43 मैंने इससे डिवाइड करूँगा तो 43 आ जाएगा, और 43 को 43 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। एक पेयर तो कंप्लीट, ये रह गया भाई, ये 43 का स्क्वायर है। अब देखो मैं आपको एक स्क्वायर की एक स्पेशल ट्रिक बना के दूंगा रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की एक वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो आप उसमें देखना कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजीली, या हो सकता है मैं इसी चैप्टर में बता दूं आगे चल के। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और समझते रहो कैसे मैंने इसको फास्टली कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। कैसे मेरे को पता चल गया कि ये 43 का ही स्क्वायर है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। अच्छा ये तो पेयर्ड बन गया, ये 2 रह गया, तो ये 2 रह गया, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर्ड बन जाएगा। सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू दिस नंबर टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका एफ पार्ट वो भी देख लो। 700 लिखा हुआ है, ठीक है, 700 लिखा हुआ है, और 700 को बेटा यहाँ से देखो
बेटा 10 की टेबल में तो आ ही रहा है, 100 लिख दो, ठीक है। फिर से सॉरी 70 लिख दो, फिर 10 की में आ रहा है 7 लिख दिया, 7 अकेला रहेगा, 7 1 जा 7, तो 7 अकेला रह गया ना, ये तो पेड़ बन गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। लिख देना वही बात, क्या लिखोगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 7 टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जो भी मैंने समझाया उनको आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में नोट कर लेना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा, हैव ए नाइस डे।